हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। माय नेम इज अंकित एंड वेलकम टू विज्ञान इंस्टीट्यूट। तो आज हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं। सॉल्यूशन की जितनी भी कहानी थी वो सारी कहानी मैंने आपके साथ डिस्कस की है। पी ब्लॉक एलिमेंट। और बेटा जी सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो चैप्टर है इसकी वेटेज क्लास 12th में सबसे ज्यादा है, बड़ा भी है चैप्टर। तो अगर मैं इस पी ब्लॉक वाले चैप्टर की बात करूं तो बेटा जी कम से कम बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम जाएं तो बोर्ड में ये आपको 10 मार्क्स देके जाएगा। नीट में, जेई में कम से कम 2 क्वेश्चंस यहां से पूछे जाते हैं और इसके जितने भी क्वेश्चंस होंगे सब कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, है ना। तो इस चैप्टर को हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये चैप्टर बेटा जी डिफिकल्ट नहीं है। यह सीधा सा फंडा है कि क्वेश्चन देख के आपको पता चल जाएगा कि हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं या नहीं कर सकते। मतलब टाइम खराब नहीं करवाएगा अपना कि आगे घुस रहे हो, क्वेश्चन कर रहे हो, सॉल्व कर रहे हो, कैलकुलेशन कर रहे हो, स्टिल लास्ट में जाके आंसर गलत आ रहा। नहीं, देखते ही पता चल जाएगा सर क्वेश्चन होगा या नहीं होगा। नहीं होगा तो टाइम खराब नहीं होने का, और होगा तो आप तुरंत कर दोगे। और सबसे इंपॉर्टेंट कहानी कि सर गलत होने के चांसेस बहुत कम है। तो इसलिए वेटेज भी सबसे ज्यादा, चैप्टर सिंपल भी है, बड़ा मजा आएगा इस चैप्टर को पढ़ने में आपको। चलो, मैं गारंटी लेता हूं आपकी कि अगर आप प्रॉपरली वीडियो देखोगे, प्रॉपरली नोट्स बनाओगे जैसा मैं पढ़ा रहा हूं, और उन नोट्स को आप रिवाइज करोगे, उनसे रिलेटेड प्रॉब्लम्स करोगे, तो गारंटेड आपके जो ये 10 मार्क्स है ये मैं आपको दिलवा दूंगा। इसका मैं प्रॉमिस करता हूं आपसे, है ना। तो प्रॉपरली आपको एक वीडियो देखनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी चीजों को, तभी आपको ये चैप्टर बहुत सिंपल लगेगा, तभी चीजों को आप बहुत अच्छे से कर पाओगे। और इस चैप्टर के अंदर इतने सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं कि अगर आपने वो सीख लिए तो सिर्फ पी ब्लॉक की कहानी नहीं बेटा जी, आप डी एंड एफ ब्लॉक या जितनी भी आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब मेरा ब्लॉक केमिस्ट्री से है, तो जितनी भी आपकी ब्लॉक केमिस्ट्री है, ब्लॉक केमिस्ट्री के सारे कंसेप्ट आपको यहां मिल जाएंगे। तो इस चैप्टर को जब आप पढ़ लोगे तो डी एंड एफ ब्लॉक वाला जो चैप्टर है बेटा जी, आधी से ज्यादा कहानी तो आप खत्म कर दोगे उसकी, है ना। चलो तो स्टार्ट करते हैं टाइम बिना खर्च किए इस चैप्टर को। तो पी ब्लॉक अब हम स्टार्ट करते हैं। तो देखो सबसे बेसिक से, बहुत छोटी छोटी चीजों से मैं स्टार्ट करूंगा इस चैप्टर को। तो अगर मैं पी ब्लॉक को स्टार्ट करूं तो मैं सबसे पहले आपके सामने एक टर्म लिखता हूं बेटा जी, एलिमेंट। इस एलिमेंट वाली टर्म को तो खैर सब जानते होगे, इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है भाई। एलिमेंट वाली टर्म में तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है, तो चुटकियों का काम है। एलिमेंट को सब जानते हैं, और अगर मैं इस एलिमेंट को बेटा जी क्लासीफाई कर दूं, अगर मैं इस एलिमेंट को क्लासीफाई करूं, सर क्लासीफाई कर रहे हो किस बिहाफ पर आप इसको क्लासीफाई कर रहे हो, तो इसको मैं क्लासीफाई कर रहा हूं ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंस शेल। अब आप कहोगे कि सर वैलेंस शेल, तो पहले यही क्लियर कर ले कि सर वैलेंस शेल होता क्या है, क्योंकि हमारे दिमाग में बचपन से एक ही बात डाली गई है कि सर आउटर मोस्ट शेल इज कॉल्ड वैलेंस शेल। अगर ये डेफिनेशन ठीक है तो देखो, जब मैंने एलिमेंट को ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंस शेल क्लासीफाई किया तो कुछ एलिमेंट ऐसे थे जिनके पास वैलेंस शेल इज इक्वल टू 1, बट सम एलिमेंट हैव मोर देन 1 वैलेंस शेल, मोर देन 1 वैलेंस शेल। अब जो डेफिनेशन आप बचपन से पढ़ते आ रहे थे, अब जो डेफिनेशन आप बेटा जी बचपन से पढ़ते आ रहे थे, उस डेफिनेशन को जरा रिवाइज करो। वो डेफिनेशन कहते हैं कि सर आउटर मोस्ट शेल को ही हम वैलेंस शेल कहते हैं। आउटर मोस्ट का मतलब समझते हो, आउटर मोस्ट मतलब सबसे बाहर, तो सबसे बाहर तो एक ही होगी भाई। आउटर मोस्ट का मतलब सबसे बाहर, तो सबसे बाहर बेटा जी एक ही शेल होगी, तो इसका मतलब वैलेंस शेल हमेशा एक ही होगा। तब तो मैंने गलत लिख दिया है। तो भैया जो आपने डेफिनेशन पढ़ी है वो डेफिनेशन आपकी हर एलिमेंट के लिए वैलिड नहीं है, उसकी एक लिमिटेशन है, एक बाउंडेशन है, जो बाउंडेशन आपको बताई नहीं गई बस कि वो कहां तक वैलिड है। गॉट इट। तो वैलेंस शेल को अगर आप बहुत अच्छे से डिफाइन करना चाहते हो तो आप कह सकते हो कि सर दोज शेल विच पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग, वो शेल जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है, जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, उसको हम वैलेंस शेल कहेंगे, ना कि आउटर मोस्ट शेल को। हो सकता है कि आउटर मोस्ट शेल आपकी वैलेंस शेल हो, लेकिन ये बिल्कुल जरूरी नहीं है, हमेशा नहीं हो सकता।
है ना। तो आज के बाद आप याद रखोगे कि सर वैलेंस शेल का मतलब होता है दोज शेल विच पार्टिसिपेट इन रिएक्शन, विच पार्टिसिपेट इन केमिकल बॉन्डिंग, दैट इज कॉल्ड वैलेंस शेल। अब आ जाओ, मैंने कहा कि सर कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जिनके पास वैलेंस शेल 1 होगा, कुछ एलिमेंट ऐसे होंगे जिनके पास वैलेंस शेल 1 से ज्यादा होगा। जब हमने ऑब्जर्व करा कि सर ऐसे कौन से एलिमेंट हैं जिनके पास वैलेंस शेल 1 है, तो हमने देखा कि सर जितने भी s ब्लॉक के एलिमेंट थे, जितने भी p ब्लॉक के एलिमेंट थे, उन सबके पास एक ही वैलेंस शेल था। अगर हम s ब्लॉक एलिमेंट और p ब्लॉक एलिमेंट की बात करें तो उनके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही वैलेंस शेल होता है। तो ये जो डेफिनेशन हम बचपन से पढ़ रहे थे कि सर आउटर मोस्ट शेल इज कॉल्ड वैलेंस शेल, वो ठीक है, लेकिन सिर्फ s और p के लिए, बिकॉज इसके पास एक ही वैलेंस शेल है और वो एक वैलेंस शेल आउटर मोस्ट ही है। तो ये डेफिनेशन जो बचपन से थी वो s और p के लिए वैलिड है। लेकिन जैसे ही मैं ऐसे एलिमेंट के पास आऊं बेटा जी जिनके पास वैलेंस शेल 1 से ज्यादा थे, तो यहां पे दो केसेस बन जाते हैं। 1 से ज्यादा का मतलब या तो 2 हो सकता है, 1 से ज्यादा का मतलब या फिर 3 हो सकता है। मतलब हमारे पास ऐसे भी एलिमेंट्स हैं जिनके पास वैलेंस शेल 2 है, हमारे पास ऐसे भी एलिमेंट हैं जिनके पास वैलेंस शेल 3 है। बहुत ध्यान से समझना, एक एक चीज को बहुत ध्यान से समझना। अगर मैं ऐसे एलिमेंट्स की बात करूं जिनके पास वैलेंस शेल 2 है, उनको कहते हैं बेटा जी हम डी ब्लॉक एलिमेंट। उनको हम क्या कहते हैं? डी ब्लॉक एलिमेंट। तो डी ब्लॉक एलिमेंट के पास बेटा जी दो वैलेंस शेल होते हैं। कौन से 2 होते हैं? एक होता है NS और एक होता है बेटा जी N-1D। आपने देखा होगा कि जब आप डी ब्लॉक का कॉन्फ़िगरेशन करते हो तो वहां पे NS2 N-1D के अंदर इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं। तो ये जो NS है और N-1D है, ये दोनों बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। क्वेश्चन आता है सर ऐसा क्यों करते हैं? तो अगर ये दोनों बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, इनका रीजन ये रहता है कि सर जो इनकी एनर्जी गैप है, जो इनकी एनर्जी गैप है वो ऑलमोस्ट इक्वल होती है। वो क्या होती है? ऑलमोस्ट, मतलब थोड़ा सा N-1D ज्यादा होता है NS से, बहुत थोड़ा सा, बहुत बड़ा फर्क नहीं है ना। मतलब वेरी लेस, हम ये ऑलमोस्ट इक्वल ना कह के इनको कह सकते हैं कि सर वेरी लेस, बहुत कम, वेरी लेस गैप होगा। इतना कम कि ये दोनों आपस में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कर सकते हैं, इधर से उधर इलेक्ट्रॉन पहुंचा सकते हैं। और जब इलेक्ट्रॉन इधर से उधर मूव कर सकते हैं, इसीलिए ये दोनों एक साथ बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। तो देखो N शेल भी कर रहा है और N-1 शेल भी कर रहा है, तो 2 शेल कर रहे हैं, तो इसलिए इसके वैलेंस शेल 2 होते हैं। जब मैं ऐसे एलिमेंट की बात करूं सर जिनके पास वैलेंस शेल 3 है, तो उनको हमने देखा कि सर F ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट्स होंगे, F ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट्स होंगे, सबके पास 3 वैलेंस शेल होंगे। 3 वैलेंस शेल। NS होगा, N-1D होगा, N-2F होगा। हालांकि जब हम D एंड F पे आएंगे तो बहुत डिटेल से मैं इनके बारे में सारी बातें बताऊंगा आपको। फिलहाल इतना दिमाग में अपने बना लो कि वैलेंस शेल 1 नहीं होता, ये हमारे दिमाग का मिथ रहता है बहुत बड़ा। तो ये कंफ्यूजन मैं आज दूर कर देता हूं आपकी, ठीक है। वैलेंस शेल 1 है, लेकिन S ब्लॉक के लिए और P ब्लॉक के लिए। D के अंदर 2 वैलेंस शेल है, F के अंदर 3 वैलेंस शेल है। अब अगर मैं ऐसे एलिमेंट्स की बात करूं सर जिसके पास 1 वैलेंस शेल होता है, उनको कहते हैं मेन ग्रुप एलिमेंट। उनको नाम दिया जाता है मेन ग्रुप एलिमेंट्स। समझना बहुत प्यार से इस बात को। उनको क्या कहते हैं? मेन ग्रुप एलिमेंट्स कहते हैं। और अगर मैं ऐसे एलिमेंट्स की बात करूं जिनके पास 2 वैलेंस शेल है, उनको कहा जाता है बेटा जी ट्रांजिशन एलिमेंट। उनको हम क्या कहते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट के नाम से जानेंगे। गॉट इट? इसी तरीके से अगर मैं इसकी बात करूं जिसके पास 3 वैलेंस शेल हो, इसको कहते हैं बेटा जी इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि सर इनको ट्रांजिशन क्यों कहते हैं, इनको इनर ट्रांजिशन क्यों कहते हैं, इनको मेन ग्रुप एलिमेंट क्यों कहते हैं? ट्रांजिशन और इनर ट्रांजिशन का मतलब क्या है कि जब मैं D एंड F पढ़ाऊंगा तो बहुत डिटेल से बताऊंगा कि ट्रांजिशन का मतलब क्या है, इनर ट्रांजिशन का मतलब क्या है। तो उसके लिए थोड़ा सा पेशेंस रखो, बिकॉज अगर मैं इसमें ही चला गया तो इस चैप्टर को कब पढ़ाऊंगा।
तो हमारा मेन मोटिव है कि सर हम ऐसे एलिमेंट की बात करेंगे जिसके पास वैलेंशियल 1 है और उसके अंदर भी हमें सिर्फ और सिर्फ पी ब्लॉक का डिस्कशन करना है। मतलब पी ब्लॉक ही आपको 10 नंबर देके जा रहा है, 8 नंबर जेई में देके जाएगा, 8 नंबर नीट में देके जाएगा। तो बड़ा ही सुपर्ब चैप्टर है ये, है ना, इसमें कोई लापरवाही नहीं करनी इस चैप्टर में हमको। चलो मैं रेफ करता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लेना। अब देखो कि सर ये तो था एक बहुत छोटा सा बेसिक सा इंट्रोडक्शन। अब इस बेसिक इंट्रोडक्शन को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और बहुत प्यारी प्यारी चीजें यहां पे हम सीखते हैं। ध्यान से देखो, अब हमने देखा कि सर हमें जो कहानी पढ़नी है वो पी ब्लॉक की पढ़नी है। आपको याद होगा कि सर पी ब्लॉक जो है वो हमारा ग्रुप 13 से स्टार्ट होता है और ये ग्रुप 18 तक आपका जाता है। ग्रुप 13 से स्टार्ट होता है और ग्रुप 18 तक जाता है। अगर मैं पी ब्लॉक के जनरल कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं, अगर मैं इसके जनरल कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं तो इसका जनरल कॉन्फ़िगरेशन होता है बेटा जी NS2 NP1 से लेके 6 कितने भी इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं वो डिपेंड करेगा। तो ये हमारे पास कहानी है। अब देखो कि अगर हम पी ब्लॉक पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हमें पी ब्लॉक के एलिमेंट्स के सारे नाम पता होने चाहिए, उनका एटॉमिक नंबर, उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये सारी बातें हमको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। अगर ये बातें हमें नहीं पता तो दैट मीन्स कि हम पी ब्लॉक में कुछ भी नहीं सीख पाएंगे, है ना। तो हम कह सकते हैं कि ये कह सकते हैं कि सर ये नींव है पी ब्लॉक के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सर हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग हम बात करें तो हमें पढ़ना क्या क्या है यहां पे, वो मैं आपको बता देता हूं। तो यहां पे ध्यान से देखो कि पी ब्लॉक के अंदर ग्रुप 13 भी है, ग्रुप 14 भी है, 15 भी है, 16 भी है, 17 भी है और 18 भी है। यहां पे जो 13 एंड 14 ग्रुप है बेटा जी, इन 13 और 14 ग्रुप की अगर मैं बात करूं तो ये आपके क्लास 11th में आ चुके हैं। आपने क्लास 11th का जब एग्जाम दिया होगा तो आपने वहां पे जो पी ब्लॉक पढ़ा था तो उसके अंदर ये आपके आ चुके हैं। अगर हम क्लास 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो क्लास 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें 4 ग्रुप्स पढ़ने हैं। ग्रुप 15 से लेके ग्रुप 18 तक की कहानी हम क्लास 12th में पढ़ेंगे। तो पी ब्लॉक एक बहुत बड़ा ब्लॉक है, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं यहां पे, है ना। और देखो हमें कितनी राहत दे दी कि हमें 13-14 ग्रुप का यहां पे बिल्कुल जिक्र नहीं करना, जो हमने 11th में पढ़ दिया उसे छोड़ देना है। यहां पे हमें 15 से स्टार्ट करके 18 तक की कहानी पढ़नी है। और अगर मैं इस बार भी बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से जाऊं, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो बेटा जी आपका यहां पे भी अप्रोक्स 30% सिलेबस डिलीट है, अप्रोक्स 30% सिलेबस यहां से आपका रिड्यूस कर दिया गया है। तो देखो एक सबसे बड़ी बात कि सर इस बार एग्जाम में इसके आने की वेटेज भी ज्यादा है, सिलेबस भी कम है। तो दैट मीन्स, और सिंपल भी, चैप्टर भी सिंपल है, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है कि आपको बहुत सारी कैलकुलेशंस करनी है, बहुत सारे फॉर्मूले याद रखने हैं, ऐसा भी कुछ नहीं है यहां पे। तो ये सारी चीजें देखते हुए आपको कहीं ना कहीं पी ब्लॉक की इंपॉर्टेंस दिख गई होगी, ठीक है। तो अब मैं स्टार्ट कर लेता हूं, मैं आपको पी ब्लॉक के अंदर पहले एलिमेंट्स के नाम बता देता हूं, सबकी कहानी बता देता हूं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो आप एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट लो। चलो अब देखो सर कि पहले सबसे पहला काम और सबसे जरूरी काम यही है कि सर पी ब्लॉक तो बाद में पढ़ेंगे, पहले पी ब्लॉक के एलिमेंट्स के हम नाम याद कर लें कि उनके नाम क्या क्या है। ध्यान से देखो, मैं 13 ग्रुप से ही पढ़ा देता हूं, 14, 15, 16, 17 और 18 ग्रुप। ध्यान से देखना, आपको पता होगा कि सर ये जो मेरे पास पी ब्लॉक है, ये मेरे पास जो पी ब्लॉक है, ये फर्स्ट पीरियड, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, इसका 7th पीरियड भी होता है लेकिन वो बहुत ज्यादा रेडियो एक्टिव होता है तो उनकी प्रॉपर्टीज हमें डिस्कस करनी ही नहीं होती, ठीक है। तो 7th को छोड़ भी दो तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें बस इतना याद हो। और फर्स्ट पीरियड की अगर हम बात करें तो बेटा जी पी ब्लॉक के सिर्फ एक ही ग्रुप के अंदर फर्स्ट पीरियड में एलिमेंट होता है, वो होता है हमारे पास हीलियम। बाकी फर्स्ट पीरियड में आपको कोई एलिमेंट कहीं से कहीं तक दिखाई नहीं देगा, कहीं से कहीं तक आपको दिखाई नहीं देगा। फिर कहानी शुरू होती है या सेकंड ग्रुप से, सेकंड पीरियड से। तो सेकंड पीरियड अगर हम इसकी बात करें तो सबसे पहले बोरॉन आता है, फिर आपका एल्यूमिनियम, देन गैलियम,
फिर आपको इंडियम मिलेगा और उसके बाद बेटा जी आपको थैलियम मिल जाएगा। तो बहुत सारी ट्रिक्स होती है इनको याद करने की, अपने अपने ट्रिक्स है। तो सबसे पहला काम आपको बेटा जी यही याद करना है। अगर पी ब्लॉक में अगर आपको ये 10 मार्क्स सबके श्योर करने हैं, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू लर्न द ऑल नेम ऑफ एलिमेंट। सारे एलिमेंट्स के नाम आप याद करो। अगर आपको नाम याद हो गए, एटॉमिक नंबर याद कराने की मेरी गारंटी है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, मतलब सब कुछ कराने की मेरी गारंटी है। लेकिन बस ये चीज आपको यहां याद रखनी पड़ेगी कि सर क्या क्या हमारे पास एलिमेंट्स के नाम है। इस तरीके से अगर मैं 14 ग्रुप में आऊं तो सबसे पहले कार्बन मिलेगा, देन सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। 15 ग्रुप में आए नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। 16 ग्रुप पे आए ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलेनियम, पोलोनियम। 17 ग्रुप पे आए फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटिन। हीलियम वाले पे नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनन और रेडन। ये देखो, ये मैंने आपके सामने बेटा जी सारे एलिमेंट्स के नाम लिख दिए। ये मैंने क्या कर दिया आपके सामने, सारे एलिमेंट्स के नाम लिख दिए। अब हमारा दूसरा काम होगा यहां पे बेटा जी कि हम इनके एटॉमिक नंबर याद कर लें। अच्छा, कुछ छोटी छोटी सी चीजें और भी बता दूं मैं आपको। देखो यहां पे क्या है सर, बोरॉन ठीक है, एल्यूमिनियम ठीक है, गैलियम ठीक है, इंडियम ठीक है, थैलियम ठीक है। भाई इनके नाम से ही इनके शॉर्ट नेम या सिंबल बने हुए हैं। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, जरा ये परेशान कर रहा है सर, इसको टिन क्यों कह रहे हो आप, इसको लैड क्यों कह रहे हो आप, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक ये एंटीमनी क्यों है, बिस्मथ, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलेनियम, पोलोनियम, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटिन, हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनॉन, रेडन। ध्यान से देखो, यहां पे 3 एलिमेंट्स हैं बेटा जी। एक एसएन आपको दुखी कर रहा है, इसको हम दुखी करेंगे। लैड आपको दुखी कर रहा है और एसबी एंटीमनी आपको दुखी कर रहा है। इनको दुखी हमें नहीं कर रहे, खुद दुखी है अपनी जिंदगी से। इनका दुख क्या है कि इनके नाम जो है बेटा जी, जो इनकी पुरानी जहां से पीरियोडिक टेबल आई थी उसी लैंग्वेज में रखे रह गए हैं। इसका जो नाम है ये स्टैनम वर्ड से आया है, किससे, स्टैनम, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, एसएन। वैसे इसका नाम पीरियोडिक टेबल में टिन है। ये जो आया है बेटा जी ये प्लम्बम वर्ड से आया है, प्लम्बम। इसका इसके अंदर नाम हम लेते हैं लैड। ये जो है बेटा जी ये स्टीबियम वर्ड से आया है, स्टीबियम। इसको हम कहते हैं एंटीमनी, इसको हम कहते हैं एंटीमनी। पैसे से दूर भागता है ना, पैसे वाला मनी नहीं है। चलो ये हमने देख लिया कि सर ये 3 चीजें थी, इनके बारे में भी समझ लिया। अब ध्यान से देखो, अब सर इनके एटॉमिक नंबर कैसे याद करें। तो मैं यहां तुम्हें एक बहुत इंपॉर्टेंट आज कहानी समझा देता हूं, और ये कहानी अगर आपने समझ ली तो दैट मीन्स कि आपको पूरी की पूरी पीरियोडिक टेबल के एटॉमिक नंबर याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कैसे जरूरत नहीं पड़ेगी, देखो अगर बेटा जी मैं यहां आपके सामने बात करूं, अगर मैं आपके सामने यहां बात करूं क्या कि इनके एटॉमिक नंबर कैसे याद करें, इनके एटॉमिक नंबर कैसे याद करें, तो मैं आज आपको एटॉमिक नंबर याद करा देता हूं। आज आप एटॉमिक नंबर याद रख लेना, आज के बाद जिंदगी में कभी आपको एटॉमिक नंबर याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्या है कहानी, तो सर एटॉमिक नंबर मैं याद कराऊंगा आपको मैजिक नंबर के थ्रू। अब सर ये मैजिक नंबर क्या है, जादू, जादू वाला नंबर क्या है ये। तो अगर मैं इस मैजिक नंबर की बात करूं तो आपके पास देखो पीरियड कौन से, 1 2 3 4 5 6 7 पीरियड होते हैं। अगर आपको बेटा जी अगर पी ब्लॉक, ये पी ब्लॉक की ही कहानी है, एस में मत लगा लेना, है ना, गड़बड़ हो जाएगी। एस में नहीं लगानी, पी में ही लगानी है। तो पी ब्लॉक के अगर मैं एटॉमिक नंबर याद करूं मैजिक नंबर के थ्रू, तो बेटा जी अगर मैं फर्स्ट पीरियड से सेकंड पे जा रहा हूं तो आपको 8 ऐड करना है, एक नंबर 8 है। सेकंड से थर्ड पे जाओ 8 ऐड कर दो, थर्ड से फोर्थ पे जाओ 18 ऐड कर दो, फोर्थ से फिफ्थ पे जाओ 18 ऐड कर दो, फिफ्थ से सिक्स पे जाओ 32 ऐड कर दो, सिक्स्थ पे 7 पे जाओ 32 ऐड कर दो। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है 8 8 18 18 32 32, 8 8 18 18 32 32, ये है हमारे पास मैजिक नंबर।
बस आपको इस मैजिक नंबर को अपने दिमाग में रखना है, और अगर आपने इस मैजिक नंबर को अपने दिमाग में रख लिया तो एंटायर पी ब्लॉक के अंदर जितने भी एलिमेंट्स है, सोचो सबके आपको एटॉमिक नंबर याद हो गए। बस ये याद रख लो, बाकी मैजिक है। अब वो मैजिक काम कैसे करेगा इस बात को देख लेते हैं भाई। अब इतना मत करना, इतना इसका एटॉमिक नंबर तो याद होगा, इसका 5 होता है, 6, 7, 8, 9 और 10, है ना। इतना तो पता होगा भाई। ये मत कहना कि सर ये भी याद कराने की ट्रिक बता दो, नहीं, इसकी ट्रिक नहीं है मेरे पास। बोरॉन 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9 और नियन आपका क्या है, 10 है। अब देखो ये फर्स्ट में तो कोई एलिमेंट है नहीं, फर्स्ट में हाँ हीलियम है आपका 2। फर्स्ट से सेकंड पे गए, 8 ऐड कर दिए तो आपने 10 लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब हम सेकंड से थर्ड पे जाएंगे। सेकंड से थर्ड पे जाने पे कितने ऐड इलेक्ट्रॉन करने हैं आपको, 8। तो 5 और 8 कितने होते हैं, 13। 6 और 8 कितने होते हैं, 14। 7 और 8 कितने होते हैं, 15। 8 और 8 16, 9 और 8 17, 10 और 8 18। देखो गजब का ही कमाल चल रहा है एकदम, चुटकियों में सीखोगे। अब इसके बाद देखो कि थर्ड से फोर्थ पे जाना है, तो थर्ड से अगर मैं फोर्थ पे गया तो कितने इलेक्ट्रॉन ऐड करने, 18। और अगर आपको 18 इलेक्ट्रॉन ऐड करने हैं तो ध्यान से देखो, 13 में 18 ऐड करे 31, 14 में 18 ऐड करे 32, 18 ऐड करे 33, 18 ऐड करे 34, 18 ऐड करे 35, 18 ऐड करे 36। देखो कमाल हो रहा है ना, इससे सिंपल और क्या है। अब देखो कि सर अगर मैं फोर्थ से फिफ्थ पे जाऊंगा तो फोर्थ से फिफ्थ पे जाने पे कितने ऐड करने हैं, 18। दोबारा 18 ऐड करो। यहां पे 18 ऐड करे 49, 18 ऐड करे 50, 18 ऐड करे 51, 18 ऐड करे 52, 18 ऐड करे 53, 54। देखो दिक्कत आ रही है कुछ नहीं, बहुत फ्लो में चल रहा है ना सब कुछ। चलो अब देखो कि सर अगर फिफ्थ से सिक्स पे जाएंगे तो फिफ्थ से सिक्स पे जाने पे कितने इलेक्ट्रॉन का ऐड करना है, 32। देखो 49 में 32 ऐड करे तो ये आ जाएगा 81, ये आ जाएगा 82, 83, 84, 85, 86। अब बताओ कहीं कोई दिक्कत आ रही हो तो। आपको बस इतना याद रखना है, 8, 8, 18, 18, 32, 32। और ये याद रखना, ये 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7 और कहानी खत्म। कहानी खत्म बेटा। अगर ये चीज सीख गए तो आपने क्या कर लिया, बस एलिमेंट के नाम याद रखो। एलिमेंट के नाम अगर आपने याद रख लिए तो मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि एटॉमिक नंबर मैं याद करा दूंगा, और देखो मैजिक नंबर के थ्रू लगाओ, आप सारे एलिमेंट के एटॉमिक नंबर चुटकियों में लिख दोगे। आई होप इट्स वेरी सिंपल। चलो तो ये हमारे पास एक बहुत छोटी सी कहानी है, इसमें हमने पी ब्लॉक के एलिमेंट के नाम और उनके एटॉमिक नंबर याद कर लिए। अब एक और कहानी रहती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, कि सर पी ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है। हालांकि मैंने आपको जनरल कॉन्फ़िगरेशन बता दिया, NH2 NP 1 से लेके 6 कितने भी इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। गॉट इट। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं रफ करता हूं इसे। आपने सबसे अहम, सबसे जरूरी काम कर लिया कि सर एलिमेंट याद कर लिए और उन एलिमेंट के एटॉमिक नंबर याद कर लिए। अगर एटॉमिक नंबर याद कर लिए तो अब आप एक काम और कर लोगे, वो क्या है कि सर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद कर लिया तो सोचो चैप्टर खत्म, चैप्टर खत्म। कैसे? अब हम बात करते, चलो मैंने ले लिया 15 ग्रुप, क्योंकि हमें 13 14 से कोई लेना देना नहीं है। 13 14 जब मैं जेई के लिए पढ़ाऊंगा, मेंस के लिए पढ़ाऊंगा, तो बहुत डिटेल से सारी चीजें बताऊंगा। यहां कुछ चीजें मिस करनी पड़ेंगी बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो 13 14 ग्रुप में आपको अभी नहीं पढ़ा रहा, मैं 15 ग्रुप से स्टार्टिंग करता हूं। 15 ग्रुप है आपका नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बेटा जी बिस्मथ। आपको इनके एटॉमिक नंबर भी याद हो गए होंगे अब तो। 7 फास्फोरस का 15, 15 में 18 ऐड करे 33, 33 में 18 ऐड करे 51, 51 में 32 ऐड करे 83। भाई इसमें तो किसी कोई दिक्कत नहीं। देखो 2-4 बार प्रैक्टिस करोगे आपको भी ऐसे याद हो जाएंगे जैसे मुझे याद है। ठीक है, अब देखो कि इसका कॉन्फ़िगरेशन आपने करा, मैंने हीलियम तक बेटा जी एज इट इज लिख दिया। ऐसे हीलियम का मतलब हो गया 2 इलेक्ट्रॉन आपने भर दिए।
तो इसके बाद आएगा 2s2 और 2p3, 2s2 और 2p3। देखो 2 4 7 7 इलेक्ट्रॉन फिल है, कोई दिक्कत नहीं। चलो फास्फोरस पे आए, हीलियम के नीचे नियन आ गया। नियन का कॉन्फिगरेशन क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p6। मतलब यहां तक अगर मैं फुल इलेक्ट्रॉन भर दूं तो नियन का कॉन्फिगरेशन, मतलब यहां पे 10 इलेक्ट्रॉन आ गए। उसके बाद क्या आता है 3s2 3p6 3p3। काउंट करो 10 ये थे, 12 और 3 15 इलेक्ट्रॉन आपके हो गए। चलो अगर मैं इसके बाद की बात करूं तो नियन के नीचे आता है आर्गन। आर्गन का एटॉमिक नंबर होता है 18। तो देखो 10 2 12, और यहां भी अगर आप 6 इलेक्ट्रॉन पूरे भर दो तो 18 हो गए। मतलब ये पूरा भर दो अगर 6 इलेक्ट्रॉन तो आर्गन का कॉन्फिगरेशन हो जाएगा। आर्गन से आगे चले, अब देखो आप जानते हो कि सर 3s2 3p3, इसके बाद 4s2 आप लिख दोगे, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप एक बात जानते हो कि सर यहां पर 3d भी आता है, क्योंकि जैसे आप थर्ड शेल पर पहुंचे वहां पे आपको 3 सब शेल्स मिलते हैं spd। तो यहां पे एक और चीज आ जाएगी बेटा जी 3d10, और फिर आप गए तो 4p3 आपको कॉन्फ़िगरेशन यहां मिल जाएगा। गॉट इट। चलो इसके बाद आर्गन के नीचे है क्रिप्टन। क्रिप्टन का एटॉमिक नंबर होता है 36। तो 88 20 30, और अगर इसमें भी 6 भर दूं तो 36, मतलब क्रिप्टन तक का कॉन्फ़िगरेशन हो गया। इसके बाद यहां क्या होगा, यहां पे होगा 5s2 4d10 5p3। ये हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। काउंट करो 36 38 48 3 51। देखो 51 ही है। अब इसका अगर मैं बिस्मथ के कॉन्फ़िगरेशन पे आऊं तो क्रिप्टन के नीचे आता है बेटा जी जीनन, और जीनन का एटॉमिक नंबर होता है 54। 54 का मतलब क्या आ रहा है कि सर 36 38 48 51, और यहां पर अगर 6 इलेक्ट्रॉन भर दूं तो 54 ही हो जाएगा। अब 54 तक यहां तक इलेक्ट्रॉन फिल कर दिया आपने। अब आप देखेंगे सर जैसे ही आप फोर्थ शेल पे गए, फोर्थ शेल के अंदर 4 सब शेल आते हैं, एस भी आएगा, पी भी आएगा, डी। अब एफ आना स्टार्ट हो गया, अब आएगा एफ का कमाल। तो यहां पे हमने क्या करा सर 6s2 कर दिया, यहां पे क्या कर दिया 6s2 कर दिया। उसके बाद हमने क्या करा यहां पे 5d10, और यहीं पे आपका कौन आ जाएगा 4f14। देन फिर आपने देखा यहां आ गया आपके पास 6p3। ये आपके पास कॉन्फ़िगरेशन। तो यहां पे आप काउंट करो 54 56 68 68 82, एक बार 54 56 66 70 80 और 83। देखो हो गया कमाल। तो ये आपके पास पूरा का पूरा कॉन्फ़िगरेशन हो गया 15 ग्रुप का। अगर 15 ग्रुप का हो गया, देखो एक चीज देख लो 15 ग्रुप का जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या आ रहा है ns2 np3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3। कमाल। अगर मैं 15 के बाद जब 16th ग्रुप पर पहुंचूंगा तो 16th ग्रुप की कहानी क्या होगी, 16th ग्रुप पे आएगा ns2 np4। जब हम 17th ग्रुप पर बनेंगे तो 17th ग्रुप का आएगा बेटा जी ns2 np5। ऐसे ही हम 18th ग्रुप की जब कहानी लेकर आएंगे तो 18th ग्रुप पर हमारे पास आएगा ns2 np6। तो ये हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन है, कोई चेंज नहीं आएगा। आप सारे एलिमेंट्स के कॉन्फ़िगरेशन आप कर सकते हो, कुछ नहीं करना, बस p के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज करना है। p के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज करना है आपको। अगर इतना काम कर लिया तो देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी खत्म। सिर्फ आपको एटॉमिक नंबर याद करने हैं, बाकी सबकी गारंटी मेरी है। तो 2 चीज मैं आपको सिखा चुका हूं। सबसे पहले एटॉमिक नंबर मैं सिखा चुका हूं, उसके बाद मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी सिखा चुका हूं। तो ये थी हमारी एक बेसिक इंट्रोडक्शन की क्लास। इसके बाद हम पी ब्लॉक की जो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है, जो एंटायर चैप्टर में बार बार हर ब्लॉक हर ग्रुप के लिए रिपीट होंगी, वो मैं आपको सारी एक साथ पढ़ा दूंगा। चाहे वो आयोनाइजेशन एंथैल्पी की कहानी हो, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की कहानी हो, रेडियस की कहानी हो, पेनिट्रेशन इफेक्ट क्या है, शील्डिंग इफेक्ट की कहानी क्या है, इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है। मतलब ये जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट हैं इस चैप्टर में, ये बार बार जब आप 15 ग्रुप पढ़ोगे ये सारी चीजें रिपीट होंगी, 16 ग्रुप पढ़ोगे ये सारी चीजें रिपीट होंगी। तो मैं आपको सबसे पहले जो बार बार रिपीटेशन वाली चीजें वो एक बार कॉमन करके पूरे पी ब्लॉक के लिए पढ़ा दूंगा।
फिर आपको बार बार वो चीजें नहीं पढ़नी पड़ेंगी। तो उसके बाद जो हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज रह जाएंगी, उन केमिकल प्रॉपर्टीज को मैं ग्रुप वाइज आपके साथ डिस्कस कर लूंगा, ठीक है। तो अब हम इसके बाद नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और नेक्स्ट क्लास में इससे आगे की कहानी सीखते हैं। तो आज के लिए ओके, बाय बाय।